हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, जिसका हमने पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिया है। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 बना दिया है। ये आपका वीडियो का पार्ट 3 बन रहा है। पार्ट 3 बन रहा है। यदि अभी तक आपने पार्ट 1 पार्ट 2 को नहीं देखा है तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप उसके पार्ट 1 पार्ट 2 को देखिए, जहाँ पे हमने प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को बड़ा ही डिटेल से पढ़ाया है। ठीक है, ताकि आपको ये जो अगला सवाल आपके लिए आया है, जो सवाल आपके गणितों में दिया है, जो सवाल आपसे प्रश्न पूछा है, वो सवाल को सही ढंग से बना सके। तो चलिए फिलहाल आप इस वीडियो को पूरा देखिए, जहाँ पे हम आपको ये सवाल का आंसर करने के लिए सिखाएंगे। एकदम आपको दिमाग में डायरेक्ट बैठेगा। निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरा देखिए और देखिए यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि यहाँ प्रश्न हमारा है, ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है, इसीलिए हमने इस प्रश्न को यहाँ पे इंक्लूड किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है। तो इसके लिए हमें क्या जान अगला प्रश्न है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक पूर्णांक हैं। क्या सभी प्राकृतिक पूर्ण संख्या पूर्णांक हैं। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हैं। क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक है। तो इसे बनाने से पहले हमें क्या क्या जानना होगा, ये आपको अनुभव हो चुका हुआ है कि आपको परिमेय संख्या, ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या के बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ पे आपको समझाते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। यदि आपको प्राकृतिक संख्या का बात किया जाए, प्राकृतिक संख्या, तो आपको पता होगा कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है ये आपका प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती जहाँ से आप शुरू कीजिएगा, किसी भी चीज़ को गिनना जहाँ से आप शुरू करते हैं, जिससे गिनती करते हैं, वो आपका प्राकृतिक संख्या हो जाता है। किसी भी चीज़ को काउंटिंग जहाँ से आप शुरू करते हैं वो प्राकृतिक संख्या होता है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या का यदि बात करते हैं, ये है नेचुरल नंबर, ये है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर के बारे में यदि बात करते हैं तो ये 0 से शुरू होता है। 1 2 3 यानी प्राकृतिक संख्या के संग्रह में, यानी प्राकृतिक संख्या के संग्रह में यानी समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाता है, तो वो पूर्ण संख्या कहलाता है। चलिए ये भी बात आप सीख चुके हैं। अब पूर्णांक का बात करते हैं। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, ठीक है, इसके बारे में जानिए। ये क्या है आपका? इसमें ऋणात्मक, जैसे -3 -2 -1 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आप 0 1 2 इस प्रकार से इधर माइनस इन्फिनिटी से इधर प्लस इन्फिनिटी चलिएगा। ये आपका अनंत तक चलेगा, इन्फिनिटी तक, ये भी अनंत तक चलेगा। ठीक है, आपको सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या पूछता है तो आप ये कहेंगे, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या पूछ देता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में तो आप इन्फिनाइट कह सकते हैं। पूर्ण पूछेगा सबसे छोटा पूर्ण संख्या तो आप 0 कहेंगे, सबसे बड़ा पूर्ण संख्या पूछेगा तो इन्फिनाइट कह देंगे। जबकि पूर्णांक पूछेगा तो माइनस इन्फिनिटी और सबसे बड़ा पूछेगा तो प्लस इन्फिनिटी। इतना बात आपने अच्छी तरह से सीख लिया। तो चलिए अब प्रश्न का जवाब देने की बारी आई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका प्राकृतिक संख्या है, ये हमने प्राकृतिक संख्या, ये पूर्ण संख्या और ये पूर्णांक संख्या का कंसेप्ट आपको बता दिया। चलिए आप सीख चुके हैं अच्छी तरह से। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में क्या है हमारा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है? तो चलिए अब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को देखिए। पूर्ण में आपका यहाँ से कहाँ से 0 से को छोड़ करके 1 2 3 है, 0 है प्राकृतिक पूर्ण में, जबकि प्राकृतिक में यहाँ है। तो निश्चित रूप से सभी प्राकृतिक पूर्ण में तो है ना। सभी प्राकृतिक आप देख सकते हैं, ये पूरा फोटो से फोटो यहाँ तक मिल रहा है। एक चीज बड़ा है और इसको तो ज्यादा है, लेकिन ये सभी तो इसके पास है। प्राकृतिक, सारा प्राकृतिक पूर्ण के पास है। तो आप इसमें क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? हाँ, यस, है ना। इसका आंसर राइट हो गया, यस। समझ में आ गया, क्योंकि ये सारा इसमें है। इसको तो एक्स्ट्रा चीज भी है। क्या प्रश्न था? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण है?
तो कहेंगे हाँ। क्या कहेंगे? हाँ, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण में है। दूसरा प्रश्न की ओर चलिए, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हैं? ये पूर्ण हो गया आपका, ये पूर्णांक हो गया। देखिए अब यहाँ से आपका शुरू होता है कहाँ तक? 0 से ये इन्फिनाइट तक चलता, प्लस इन्फिनाइट तक, जबकि 0 से ये प्लस इन्फिनाइट तक इसमें तो है ही, है ना। देखिए ये पूरा इसमें है, ये पूरा इसमें है, निश्चित रूप से है, समझ रहे हैं, ये पूरा चीज इसमें है। जब पूरा चीज इसमें है तो इसके लिए भी आप आंसर क्या कहिएगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक है? तो कहेंगे यस, सभी पूर्णांक, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न का, क्या सभी प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या, प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या, प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या पूर्णांक है? तो अब देखिए प्राकृतिक जब पूर्ण में है और पूर्ण पूर्णांक में है तो निश्चित रूप से ये दोनों किस में है? पूर्णांक में है। कैसे? तो अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक प्राकृतिक था, जबकि यहाँ से यहाँ पूर्ण है। प्रश्न वही पूछा है, क्या सभी प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या पूर्णांक हैं? तो कहेंगे यस, इसका जवाब क्या हो जाएगा? यस, ठीक है, हाँ भी कह सकते। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पे, कहता है क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक है? ये सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक में आपको मिलेगा? बताइए, आप ही जरा सोच के बताइए। इसमें तो भैया आपको ये सारा चीज मिल जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं मिलेगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नो। क्या हो जाएगा? नो, यानी नहीं, ठीक है। और अगला प्रश्न को देख लेते हैं, 5वां, क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक है? अब जरा देखिए, जब यही नहीं है तो इसमें तो ये कहाँ से होगा? उसको तो 0 भी नहीं है, साथ ही साथ माइनस कहाँ से है? माइनस तो हो ही नहीं सकता। तो ये पूरा सिस्टम इसमें आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, तो ये उसमें नहीं है। इसीलिए क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक है? तो क्या बोल देंगे? सभी पूर्णांक प्राकृतिक नहीं है। इसके लिए भी आंसर क्या हो जाएगा आपका? नो। तो ये सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक के लिए हमने विशेष वीडियो बना रखा है पार्ट 2 और पार्ट 1 करके। वहाँ पे आपको 0 के बारे में, 1 के बारे में विशेष जानकारी दी गई है। साथ ही साथ ये सभी संख्याओं को अच्छी तरह से पढ़ाया गया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, निश्चित रूप से आप ये सभी चीज़ों को बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहते हैं, और यदि हमारे चैनल के पे आज पहली बार आपने आया है और पहला वीडियो देख रहा है, तो यदि आपको समझ में आया है ये चीज़, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा, ताकि इसी प्रकार से हमारा और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। साथ ही साथ यहाँ पे गणित का ट्रिक्स के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, वहाँ पे आप गणित का ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स सीख सकते हैं, जहाँ के स्क्वायर निकालने का और सभी क्यूब निकालने का, अनेक रूट को हल करने के लिए बहुत सारा ट्रिक हमने बना के रखा है, उस चीज़ को सीख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सभी दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। ये हमारा अगला वीडियो बनाने के लिए अच्छा लगता है, कि सभी को अच्छा लगता है, पसंद आता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक समाप्त करते हैं, और आपका जो वास्तविक संख्या क्लास 10th के लिए है, इसका अगला सवाल जो है, इसका जो आप सवाल है प्रश्न 1.1 का, वो आपके बीच आएगा पार्ट 4 में। आप निश्चित रूप से वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।